हर्ष 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 हर्ष। हमारे सम्मानीय अतिथि हैं श्री अशोक जी सिंवल, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, उनका सम्मान करेंगे। सम्मानीय श्री रमेश जी भंडारी, सम्मानीय अचल जी चौधरी, हाँ बोलता हाँ, और सम्मानीय अशोक जी मेहता, उनका सम्मान करेंगे। आनंद प्रकाश जी जैन और श्री नरेश जी जैन और अतुल जी जैन, उनका सम्मान करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ, हाँ, नहीं आए और जिन महानुभावों का सम्मान के लिए नाम बोला जा रहा है, कृपया वही पधारें, भीड़ नहीं लगाएं, ताकि हमारे फोटोग्राफर बंधुओं को, मीडिया के बंधुओं को असुविधा न हो। हमारे अतिथि हैं सम्मानीय श्रीपद यशो नाइक जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं श्री रमेश जी भंडारी, श्री डेविड जी जैन से अनुरोध करूंगा, कृपया पधारें। साथ ही आनंद प्रकाश जी जैन, नरेश जी जैन, अतुल जी जैन, उनका सम्मान करें। आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी साहब चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्मानीय श्री अनिल जी भंडारी, सम्मानीय रमेश जी भंडारी, सम्मानीय सुभाष जी ओसवाल, कृपया पधारें। बाकी लोग वहां से सामने से हट जाइए। जिन लोगों के नाम बोले कृपया वही मंच पर खड़े रहें, बाकी लोग हट जाए सामने से। माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद, हमारे बीच उपस्थित है। मैं श्री जिनेश्वर जी जैन और श्री आनंद प्रकाश जी जैन, नरेश जी जैन और अतुल जी जैन से अनुरोध करूंगा कि उनका सम्मान करें। सम्मानीय कैलाश जी विजयवर्गीय हमारे बीच हैं। मैं जिनेश्वर जी जैन, नरेश जी लोढ़ा, आनंद प्रकाश जी जैन, नरेश जी जैन, अतुल जी जैन से अनुरोध है, कृपया उनका सम्मान करें। बाकी लोग सामने से हट जाएंगे। सम्मानीय सुरेंद्र जी पटवा, हमारे संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री, हमारे बीच उपस्थित है। मैं श्री महेंद्र जी पगारिया, आनंद प्रकाश जी जैन, नरेश जी जैन, अतुल जी जैन से अनुरोध करूंगा कि उनका सम्मान करें। हाँ हो गया ना जी। माननीय श्रीमती मालिनी जी गौड़, हमारे लोकप्रिय महापौर विधायक, उनका सम्मान करेंगे। जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय शाखा की अध्यक्षा श्रीमती रेणु जी जैन, कृपया पधारें, उनका सम्मान करें। आदरणीय सुरेंद्र जी पटवा का सम्मान करेंगे महेंद्र जी पगारिया, आनंद प्रकाश जी जैन, रमेश जी भंडारी, नरेश जी जैन, अतुल जी जैन। आप लोग सामने से हट जाइए। जो लोग जिनका नाम लिया कृपया वही वहां पर रुकें, बाकी लोग सामने से हट जाएं। गांधी का नाम नहीं, दिलीप गांधी का नाम नहीं, दिलीप गांधी। श्री नंद कुमार जी चौहान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और मैं उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्री अचल जी चौधरी, सुभाष जी विनायका, कृपया उनका सम्मान करें। हाँ जी। सम्मानीय श्री रमेश जी अग्रवाल का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्री अनिल जी भंडारी, श्री राजेंद्र जी महाजन और जिनेश्वर जी जैन, उनका सम्मान करें। नरेश जी जैन और अतुल जी जैन भी पधारें। बाकी लोग एक तरफ खड़े हो जाएं।
माननीय श्री सुदर्शन जी गुप्ता हमारे लोकप्रिय विधायक, उनका सम्मान करेंगे। श्री सुनील जी ढिल्लीवाल, श्री अचल जी चौधरी। सुदर्शन जी गुप्ता कहाँ हुआ? थावरचंद गहलोत का कहाँ है? नाम बोला तो सुनते तो हो नहीं। सम्मानीय नंद कुमार जी चौहान, प्रदेश अध्यक्ष सांसद भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। सम्मानीय विधायक सुदर्शन जी गुप्ता का हमारे कार्यकर्ता सम्मान करेंगे। डेविस जी जैन और सुभाष जी। सम्मानीय कैलाश जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित है, उनका सम्मान करेंगे। सुभाष जी विनायका और जिनेश्वर जी जैन। माननीय रमेश जी मैदाला विधायक हमारे सम्मानीय अविनाश जी चौड़लिया, उनका सम्मान करेंगे। श्रीमती उषा जी ठाकुर हमारे लोकप्रिय विधायक, उनका सम्मान करेंगे। श्रीमती मंजू जी ढिल्लीवाल। माननीय श्री महेंद्र जी हार्डिया विधायक का सम्मान करेंगे। सम्मानीय नेमीचंद जी चोपड़ा। माननीय श्री जीतू जी पटवारी विधायक, उनका सम्मान करेंगे। शांतिलाल जी काकरिया और सम्मानीय माखन सिंह जी साहब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री है, उनका सम्मान करेंगे। अनिल जी भंडारी। दीपक जी जैन भटेवरा। सम्मानीय माखन सिंह जी साहब पूर्व संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करेंगे। हो गया सब? हो गया? हाँ हो गया। नाम बोल दिए सब। जैन साहब का मैं बोलूँ? मैं बोलूँ? समय दे दो हमें। चादर स्वागत के श्रृंखला के पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समारोह के अध्यक्ष सम्मानीय जैन रत्न श्री नेमनाथ जी साहब जैन को अभी करते हैं। यहाँ पधारे और आपको जानकर खुशी होगी कि सम्मानीय नेमनाथ जी साहब जैन का जो दृढ़ संकल्प था कि वो इंदौर नगर में विशाल साधु सम्मेलन करवाएंगे और आचार्य भगवान को इंदौर नगर में लेकर आएंगे, ऐसे दृढ़ विचार के धनी सम्मानीय नेमनाथ जी साहब जैन के मैं विनम्र अनुरोध करूंगा या पधारें, अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। इससे पहले हमारी बात सुनिए। युवाचार्य पद की चादर देनी है, हमें पहले समय दीजिए, समय बीता जा रहा है। युवाचार्य पद की चादर अभी होगी, हमें माइक दे दीजिए। महामंत्री जी पहले वक्तव्य देने के बाद अभी युवाचार्य पद की चादर होगी, उसके बाद और नेमनाथ जी बोलें जो भी कहना है। बोले भगवान महावीर स्वामी की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। कृपया शांति बनाए रखिए। हमारे युवाचार्य परम श्रद्धेय श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को युवाचार्य पद से घोषित किया गया है और उन्हें यह आदर की चादर समर्पित की जा रही है। ये एक अद्भुत क्षण हमारे बीच उपस्थित हुआ है। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान उस कार्य परंपरा को निर्वाह करेंगे। कार्यकर्ता महानुभाव से निवेदन, सब बैठ जाइए। जो लोग खड़े नीचे बैठ जाइए, जो लोग खड़े हैं वो नीचे बैठ जाइए, व्यवस्था को बनाए रखिए। युवाचार्य बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव भारत विश्रुत पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब,
अपना मंगलमय उद्बोधन प्रदान कर रहे हैं। सभी शांति के साथ श्रवण करें। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी पब्लिक जो बीच में खड़ी है उन सबको बिठाएं, शांति से श्रवण करेंगे। महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज। जो कार्यकर्ता मंच पर खड़े हैं मेहरबानी करके नीचे उतर जाएं, मंच को खाली कर दें एकदम। माइक मैन माइक का ध्यान दे। माइक नहीं बोलता, जल्दी करो ना। हेलो 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 हेलो। बोलो श्रवण संघ की, श्रवण संघ की, श्रवण संघ की। श्रवण करेंगे श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धेय महामंत्री जी महाराज साहब को। मैं 1 मिनट के लिए ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात ठीक है जैसा आपका आदेश होगा वैसे। नमो लोए संवसा गुणम एषो पंचनमुकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषु भगवन् वै मंगलम्। अरहंतो भगवन्त इंद्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बंधुओं, ये अपना सौभाग्य है कि अभी 2 दिन पूर्व आचार्य प्रवर ने भावी अनुशासता के रूप में महेंद्र ऋषि जी का नाम घोषित किया है। इस शुभ मुहूर्त में हम उनका चादर महोत्सव करना उपयुक्त समझते हैं। हम प्रस्ताव करते हैं, आचार्य श्री से आग्रह करते हैं कि उनको युवाचार्य पद की चादर दी जाए। हाथ खड़े करो। हर्ष 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 हर्ष। सर्वप्रथम महासती मंडल उस चादर के हाथ लगाए। संक्षिप्त में बहुत जल्दी। शांति बनाए रखिए। यह अद्भुत क्षण अपने जीवन का बहुत ही अमूल्य क्षण है। सर्वप्रथम कॉन्फ्रेंस के प्रमुख कार्यकर्ता हाथ लगाए, महासती मंडल हाथ लगाए, फिर हमको संतों को सौंप दें। हम इनको युवाचार्य पद का चादर समर्पित कर देंगे। हमारी ये श्रेष्ठ परंपरा रही है कि जो भी हमारे युवाचार्य पद पर आसीन होते हैं पूरे चतुर्विधि संघ की सहमति से वो युवाचार्य पद घोषित होता है। और वे आज के इस मंगलमय समारोह में युवाचार्य जी श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को चतुर्विधि संघ की ओर से ये आदर की चादर समर्पित होगी। मेरे पूज्य महासती मंडल उस चादर को हाथ लगाएंगे। उसके पश्चात संघ के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण चादर को हाथ लगाकर पुनः आचार्य श्री की सेवा में समर्पित करेंगे और वो आदर की चादर उन्हें ओढ़ाई जाएगी। ये बहुत बड़ा एक दायित्व का पद है और इस पद पर महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को आसीन किया गया है। ये हमारे संघ का बहुत बड़ा गौरव है, सौभाग्य है, यशस्वी क्षण है।
कृष्ण आध घंटा ले लेगी ये चौमासे की कृष्ण बात नहीं करती। तू गाय ना गाय ना अरे वो देंगे तो बधाई जब तक बधाई गा ना तो इसको गा ले। चादर जल्दी लाइए, बोल दे तो गा तो सही। चादर जल्दी लाइए, चादर जल्दी लाइए। चादर लाला जी राजनाथ सिंह के हाथ लगा के अभिनंदन युवा छरियाल, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। अभिनंदन युवा छरियाल, जय जयकार जय जयकार जय। अभिनंदन अभिनंदन युवा छरियाल, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। आज खुशी है, आज खुशी है, हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है, खुशियाँ परम्पार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, खुशियाँ जय जयकार जय जयकार जय जयकार। केसरी तो क्या कर रहे हैं उधर? आप भी जल्दी भेजो ना। चादर शीघ्रता से मंच की ओर लेकर के आए। राजनाथ सिंह वाले मानती है। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। केसरिया आवाज नहीं आ रही। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। तुम केसरिया हम केसरिया तुम के। कोई भी उठेगा नहीं बीच में से, बैठ जाइए। जाने वाला केसरिया आने केसरिया मलोट मंडिका लाल केसरिया, मलोट लाल केसरिया, चाकण नगरी का लाल केसरिया, चाकण नगरी का लाल केसरिया, श्रमण संघ का नाथ केसरिया, श्रमण भटवेरा परिवार का लाल केसरिया, भटवेरा परि आनंद गुरु का लाल केसरिया, आनंद आनंद गुरु का लाल केसरिया, आनंद केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया के। देखिए श्रमण संघ का यह सौभाग्य है कि आने वाला युवा आचार्य शेर का बच्चा है और शेर का बच्चा शेरित होता है। हमारे आचार्य बिल्कुल निश्चिंत रहे कि जिनके साथ एक शेर का बच्चा आया हुआ है। और दूसरी बात, इस देश पर इंद्र का राज्य चल रहा है। एक सत्ता है नरेंद्र की, एक सत्ता आई महेंद्र की, और महाराष्ट्र में सत्ता चल रही है देवेंद्र की। जहां इंद्र का शासन है वो देश आगे आगे बढ़ेगा। मैं बोलूंगा श्रमण संघ, आप सबने बोलना है जयवंत हो। श्रमण संघ, श्रमण संघ,
श्रवण संघ, श्रवण संघ, जयवंत हो, श्रवण संघ, श्रवण संघ, श्रवण संघ, जयवंत हो, श्रवण संघ, जयवंत हो। श्रवण संघ। चादर शीघ्रता से आचार्य श्री जी के हाथों में प्रदान की जाए। हेलो, ध्वजारोहण का कार्यक्रम शीघ्रता होगा। से। हमारे सम्मानित जैन कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ मार्गदर्शक मानव रत्न श्री हर पल दर्शन ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण में राम कुमार थाने देखा, थाने देखा, थाने देखा लाके आज घुल गया केसर चंदन है। थाने देखा, थाने देखा, थाने देखा लागे आज घुल गया केसर चंदन। थाने देखा लागे आज थाने देखा ला नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहुनम। बोलो नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहुनम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहुनम। जोर लगा दो। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहुनम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहुनम। बोलो अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्वजारोहण करने वाले हैं सम्मानित राम कुमार जी जैन, आनंद प्रकाश जी जैन, सम्मानित लेखनाथ जी जैन, तुलसीलाल जी कर्नावट, श्री रमेश भंडारी, श्री दिनेश्वर जी जैन, श्री अशोक जी मेहता, श्रीमती रेणु जी जैन, श्री महेंद्र जी पगारिया, श्री अचल जी चौधरी कृपया पधारें, ध्वजारोहण करें। श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, युवाचार्य प्रवर श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज की, युवाचार्य प्रवर श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज की, युवाचार्य प्रवर श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज की, युवाचार्य श्री जी आचार्य भगवंत श्री राम कुमार जी जैन ध्वजारोहण के लिए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी कुंदन ऋषि जी महाराज, महाराष्ट्र प्रवर्तक, अपना मंगल में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अनुमोदना 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 बारंबार। ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है। अभिवंदना अभिवंदना अभिवंदन बारंबार। अनुमोदना अनुमोदना। अपने हाथ हिलाकर अनुमोदन अभिव्यक्त करेंगे सभी। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। रोकिए, बैंड को रोकिए। अभिवंदना अभिवंदना अभिवंदन बारंबार। बैंड को बंद कर दीजिए। थाने देख क्या, थाने बैंड को बंद करिए। थाने देख क्या लागे आज घुल गया केसर चंदन है। थाने देख क्या, थाने देख क्या, थाने देख क्या लागे आज। सम्मानित नेमना जी साहब जैन कृपया पधारें। थाने देख क्या, थाने देख क्या। बैंड बंद करें, बैंड बैंड बंद करिए। थाने देख क्या, थाने देख क्या, थाने देख। सम्मानित रामकुमार जी साहब जैन कृपया पधारें। केसर चंदन है। मुझे बोलने दे।
सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य भगवान अपना मंगलमय उद्बोधन फरमा रहे हैं। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संत वृंद, सभी साध्वी वृंद अपने अपने आसन पर विराजे। शांत शांत शांत। बोलिए अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां अरिहंत ओम नमो अरिहंतानां। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरन की वेला है। अरिहंत ओम नमो अरिहंतारं अरिहंत ओम नमो अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम पर बरस रही है, ऐसे अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में अनंत आस्था के साथ शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म कीर्त में हम सब 28 वर्ष के बाद आत्मनिष्ठ संत जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, श्रावक समिति के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग दिया है, इंदौर श्री युवा शक्ति मातृ शक्ति, उन सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आज हमने कुछ बात रखनी है, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। थोड़ा समय दीजिए, जो हम बात करना चाहते हैं। 28 वर्ष के बाद पूरे भारत की, मध्य प्रदेश की इंदौर नगरी और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी के इस नगरी में 28 वर्ष के बाद चतुर्विध संघ सम्मेलन, बहुत उत्साह श्रद्धा भक्ति, जिसमें भारत के लाखों श्रावकों ने भाग लिया। और हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि माननीय राज सिंह जी, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री अशोक सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाद यशो नायक जी, सत्यनारायण जैतिया, दिलीप सिंह जी, दिलीप गांधी जी, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमती नलिनी अनंत प्रकाश जी, नेमनाथ जी, राजकुमार जी, सुमतिलाल जी, सभी कार्यकर्ता युवा को मैं हार्दिक हार्दिक साधुवाद देता हूं। और मैं भारत सरकार के मुख्य गृह मंत्री को एक अंतरपीड़ा सुनाना चाहता हूं कि भारत की असली पहचान खजुराहो के मंदिर या अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं हैं, कुतुब मीनार, अशोक चक्र भी नहीं है। भारत की पहचान ताजमहल या लाल किला भी नहीं है। भारत की पहचान अयोध्या या काशी भी नहीं है। भारत की पहचान भारत के ऋषियों मुनों ने, महावीर ने, बुद्ध ने, गांधी ने, कृष्ण ने जो संदेश दिया, वसुदेव कुटुंबकम, परिवार नहीं पूरा विश्व एक परिवार है, वसुदेव कुटुंब की। ये हमारी भारत की असली पहचान है, इसलिए भारत का गौरव है। भगवान महावीर ने कहा, मिट्टी में सब हुए सु, लहरन मध्यम नैके नाई।
हम सब प्राणी मित्र हैं और मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, क्षमा देता हूं। एक मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है। द टोटलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज वन। कोई मतभेद नहीं है। महावीर की दृष्टि से सभी प्राणियों में वही आत्मा है जो महावीर में है, बुद्ध में है, आप में है, राजनाथ सिंह में है, मुझ में है, मोदी में है, सब बैठे चतुर्वेद संघ में वही आत्मा हम सब में विद्यमान है। इसलिए मैं भारत के गृह मंत्री को कुछ कहना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने बधाई देता हूं कि आपने आपने सिंहाई को चुना, मोदी जी को। इसको हम आज पटेल के रूप में देख सकते हैं और आप उनके मंत्री, मैं आपको वीरवर की चुना देता हूं। जैसे अकबर ने 36 वर्ष राज्य किया था, वीरवर के काम किया था और आपने अपनी दूरदर्शिता से, योग्यता से जो मोदी का चुनाव किया, उस मोदी सरकार को हम लाखों करोड़ों लोग आपकी सरकार ने जो कार्य किया है उसका अभिनंदन करते हैं, उसकी सराहना भी करते हैं। परंतु कुछ विशेष मैं कहना चाहूंगा। हमने सरकार के लिए 51,000 अहिंसा दूत बनाए। सब खड़े हो जाए। 51,000 अहिंसा दूत जो हम बहुत बड़ा कर रहे हैं। आप सभी राजनाथ सिंह के लिए खड़े हो जाए। आप एक मिनट। गृह मंत्री जी देख लीजिए जो हम काम कर रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। ये 51,000 अहिंसा दूत इस वर्ष के हैं। अगले बार 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 10 लाख होंगे। और ये अहिंसा दूत क्या काम करेंगे? जो राजनाथ सिंह जी आप काम कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, वही काम हमने यहाँ के इंदौर नगरी से शुरू कर दिया है। 21 पॉइंट में क्या है? पहला पॉइंट, मैं आत्मा अनंत शांति सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो और सभी में आत्मा का दर्शन करते हुए समृद्ध भारत का निर्माण करूंगा। जो आपकी सरकार कर रही है वो आज हमने शुरू कर दिया है। महावीर की आत्मदृष्टि से सब में आत्मा का आनंद मनाते हुए मैं भारत नहीं विश्व में समृद्धि का निर्माण करूंगा। दूसरा पॉइंट, मैं अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र को जिम्मेदार समझूंगा। मैं जो भी कार्य करूंगा उसे पूर्ण करूंगा। मैं आनंद शांति ज्ञान युक्त व्यक्तित्व का निर्माण करूंगा। मैं कृतज्ञतापूर्ण समाज का निर्माण करूंगा। मैं शुद्ध आहार शाकाहार का प्रचार करूंगा। मैं जीव दया प्रत्येक प्राणी की रक्षा करूंगा। मैं सबके प्रति मैत्री भाव निष्काम प्रेम युक्त जीवन जीऊंगा। मैं जहां तक हो सके सत्य में जीवन जीऊंगा। मैं अपनी आजीविका को न्याय युक्त रखूंगा। मैं अपनी आय का कुछ हिस्सा समाज देश के उत्थान में लगाऊंगा। मैं शील सदाचार का पालन करूंगा। मैं आवश्यकता से संग्रह नहीं करूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। व्यसन मुक्त समाज निर्माण में सहयोग करूंगा। मैं जल बिजली पर्यावरण की रक्षा करूंगा। जो आप काम कर रहे हैं हमने शुरू कर दिया। मैं स्वच्छ रहूंगा। आसपास में स्वच्छता का वातावरण में सहयोग दूंगा। मैं सरकारी नियमों का पालन करूंगा। दूसरों को पालन करने में प्रेरणा दूंगा। मैं कुप्रथा दहेज व्यर्थ आडंबरों से मुक्त रहूंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रचार करूंगा। मैं भ्रष्टाचार पर निगाह रखूंगा। मैं रक्तदान नेत्रदान आदि के लिए जन चेतना जागृत करूंगा। मैं प्रतिदिन सुबह शाम आत्म ध्यान साधना करूंगा। मैं प्रतिदिन 1 घंटा समाज एवं राष्ट्र की निष्काम भाव से सेवा करूंगा। ये कम से कम 51,000 नहीं 1 लाख श्रावक यहाँ बैठे हैं और ये अनुमोदना कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने 108 ध्यान प्रेरक साधु साध्वी 1100 ध्यान दूत भी खड़े हो जाएं। 1100 ध्यान दूत जिन्होंने संकल्प किया है कि महावीर की ध्यान साधना को, सभी व्हाइट शर्ट में युवा बैठे हैं और बहनें केसरिया साड़ी में बैठी हैं। राजनाथ सिंह जी आप देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान जी आप देख लीजिए। 1100 ध्यान दूत जो भारत में नहीं विश्व में महावीर की साधना का, महावीर की समाई का, महावीर की मैत्री का, महावीर के ज्ञान का
प्रचार प्रसार करेंगे। इनका उद्देश्य है धर्म एकता, विश्व शांति, प्राणी रक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ साथ 108 ध्यान प्रेरक साधु साध्वी वृंद जो हमने समाचारी का पालन करते हुए निर्माण किया है, 31 ध्यान प्रचारक, और इसमें जो हमने नियम बनाए हैं, महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज, शांति रक्षक प्रज्ञा महर्षि सुमन मुनि जी महाराज साहब और सभी मुनिराजों का, परंतु उन 2 विशेष मुनिराजों का मैं अत्यंत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि 500 साधु साधियों को जिस तरह से कुशल निर्देशन दिया, वास्तव में मैं इनको वंदन करता हुआ अभिनंदन करता हूं। और अभी अभी आपने देखा कि युवाचार्य पद समारोह 28 वर्ष के बाद हुआ, इसका अभिनंदन भी हमने सभी साधु साध्वियों ने, कॉन्फ्रेंस के लोगों ने और हमारे आए हुए माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, अशोक सिंघल जी, शिवराज सिंह चौहान और दिलीप गांधी, सत्यनारायण जाटिया, कैलाश विजयवर्गीय और मालिनी गौड़ और कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष नेमिनाथ जी और राम कुमार जी, आनंद प्रकाश जी, सुमतिलाल जी करनाब, सभी युवा वर्ग, महिला वर्ग ने इसका स्पर्श करते हुए सभी ने चतुर्वेद संघ के युवाचार्य का, श्री महेंद्र ऋषि जी का अभिनंदन किया। आपकी सबकी ओर से यह हमारी भावना है कि युवाचार्य आगे जाकर के शरमन संघ के गौरव को, एकता को अखंडित रखे। ये मैं आपसे निवेदन अब कुछ करना चाहता हूं और आपसे मांग करता हूं, क्योंकि आप भारत सरकार के गृह मंत्री पर एक रीढ़ की हड्डी की भांति हैं और आपका कुशल नेतृत्व, आज आप राजनेता नहीं, मैं आपको धर्मनेता भी मानता हूं, एक दार्शनिक व्यक्ति भी मानता हूं, इतिहासज्ञ भी मानता हूं, और आपकी कुशल नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो सचमुच सराहनीय है। और जिस प्रकार आपने राज्य में, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मांस निर्यात का बंद कर दिया है। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि भी शामिल है। इन राज्यों ने सरकारी, जिन्होंने गौवंश को बचाने के लिए कानून बनाए हैं, और आप सभी सरकार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। माननीय शिवराज सिंह चौहान से एक अनुरोध करता हूं कि वह तुरंत भैंसों के मीट के नाम से जो गोहत्या हो रही है उसे रोकने के लिए मध्य प्रदेश के कानून में गौवंश के साथ साथ भैंस वंश भी शामिल करें। गोलू पातनी को मैंने आदेश दिया था कि गौवंश की रक्षा के लिए कानूनी रूप में पक्ष रखने के लिए सुशील जैन वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट को भी बुलाएं एवं माननीय श्री अशोक सिंघल जी को भी लाएं, और वो लाए हैं। मैं अशोक सिंघल जी, जिन्होंने की रस रस में भारत की संस्कृति के लिए, भारत की माता के लिए जिन्होंने अपना तन मन दे दिया है, ऐसे में अशोक सिंघल जी को और सावला जी को, जितने गौ भक्त बैठे हैं, इनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। और मैं सरकार से मांग करता हूं, मुख्य रूप से मैं चाहता था मोदी जी यहां आते और उन्होंने जो कार्य किया उसकी हम सराहना करते, और उनसे मैं मांग करता हूं, आप वजीर आजम हैं, होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, सुन लीजिए, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, परंतु आप इस राज्य की रीढ़ की नींव बन करके, यदि आपने एक भारत सरकार जो कृषि प्रधान है, यदि देश में मांस का निर्यात बंद नहीं किया तो आप कभी गौ माता आपको माफ नहीं कर सकती। और भारत के हर्ष 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 सरकार से ये मांग करता है कि ये भारत जैसे कृषि देश, प्रधान देश में मांस का निर्यात तुरंत रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के फैसले के बाद अब यह विवाद का विषय नहीं है कि दुधारू प्रजाति के जानवर, जिसमें भैंस भी शामिल है, कत्ल पर रोक लगाने वाले कानून
पब्लिक इंटरेस्ट में है, अतः सरकार इस विषय पर तुरंत कार्रवाई करे। इसके लिए प्रथम चरण में गौवंश के कत्ल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए गुजरात जैसा कानून, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच से वैध करार कर चुका है, तुरंत इस बजट सेशन में कानून बनाया जाए। राजनाथ सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं, अधिकार से भी कहता हूं और संत की भाषा से भी कहता हूं, सभी जितने भी लोग हैं सब हाथ उठा करके राजनाथ सिंह को प्रेरणा दे कि इस विषय में हर्ष 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 हर्ष। राजनाथ सिंह जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, महात्मा गांधी इसने देश को आजाद कराया था। महात्मा गांधी ने महावीर की अहिंसा ने कांत को लेकर के देश को आजाद करवाया था। ये भारत महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण और गांधी का देश। महात्मा गांधी ने कहा था, जब भी गौवंश की हत्या होती है मेरी हत्या होती है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। हर्ष 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 हर्ष। राजनाथ सिंह जी, सुन लीजिए, आप आए हैं, आपकी अंतर्वेदना को हम सब प्रकट करते हैं। आप जैसे कुशल धार्मिक नेता, राजनेता के राज्यकाल में ये कांग्रेस ने जो कुछ भी गलत नीतियां अपना करके इस देश को बर्बाद किया है और गौ मांस को लेकर के धन कमाया है, ये हमारे लिए कलंक का विषय है। तुरंत रोक किया जाए और आपकी जीत होगी, जैसे केंद्र में हुई, सब जगह आपकी जीत होगी। गौ माता आपको आशीष देगी, लाखों करोड़ों लोग आपको आशीष देंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी गौवंश की हत्या होती है मेरी हत्या होती है। राजनाथ सिंह जी, सुन लीजिए, महात्मा गांधी की पुकार को सुन लीजिए, संतों की पुकार को सुन लीजिए, लाखों करोड़ों लोगों की आवाज को सुन लीजिए। आज आपके पास ताकत है, आप सरकार हैं, आप जो चाहे निर्भयता से आप पटेल बनिए और इस कानून को पास कराइए। गौवंश प्रत्येक भारतवासी के लिए एक पवित्र सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जीवन यापन के लिए श्रेष्ठ आधार है। गाय को माता तुल्य माना गया है। क्या हम ऐसे प्राणी का विनाश कर घोर पाप के सहभागी नहीं बन रहे हैं? कृषि आधारित यह देश ऐसा गौवंश विनाश से गर्त में जा रहा है। हमें इसकी रक्षा करके भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाया जाए और हमसे अनुरोध आज ही कर सकते हैं। आप चाणक्य हैं, आप बीरबल हैं, आप मोदी के राइट हैंड हैं, आप वजीर हैं, जो कुछ कहें मोदी को आप कर सकते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। हर्ष 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 हर्ष। अनादिकाल से ये माता तुल्य है गौ माता। गौ को माता कहा गया है, गौ को पशु नहीं कहा गया। गाय का दूध पीते हैं और गाय का गोबर, गाय का मूत्र सब काम आता है और गाय के मूत्र से आज कैंसर तक के रोग ठीक हो सकते हैं। अनादिकाल से ये माता तुल्य है, इनकी हत्या को हम मूक दर्शक की तरह नहीं देख सकते हैं। इस हत्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार शीघ्र कानून बनाए और हमारे करोड़ों देशवासियों की भावना की कदर करे। ये आवाज इंदौर की धरती से गूंजती हुई। शिवराज सिंह जी चौहान बैठे हैं, अशोक सिंघल जी बैठे हैं। अशोक सिंघल जी से मैं कहूंगा कि आप सीधा मोदी को कह सकते हैं। पार्लियामेंट में यही पुकार मैंने रखी थी। उस समय लाल कृष्ण जी आडवाणी जी थे और स्पीकर सुमित्रा महाजन थी। मैंने कहा था, अटल जी ने कहा था, आचार्य जी जब हमारी सरकार बनेगी तो ये हम कानून पास करेंगे। मैंने अटल जी को कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, मोदी तो आपके पांव छूता है, आप ये काम तो करवा के दीजिए। और मैं राजनीति संघ से कहता हूं कि आप अधिकारी हैं, आप शीघ्र से शीघ्र ये काम करोगे तो अनंत अनंत पुण्यानुबंधी पुण्य का काम करोगे। यदि आपकी सरकार ये काम नहीं कर सकी तो ये गौ माता की सबसे बड़ी इंसल्ट होगी। एक बात मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये आवाज़ इंदौर की धरती से गूंजती हुई पूरी देश में व्याप्त हो। ये समस्त जैन समाज, पूरा जैन समाज जो समृद्ध समाज है, जैन समाज ने दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं। जैन समाज अहिंसक है, जैन समाज शांति का प्रतीक है। जैन समाज पूरे भारत, जब जब देश में विपत्ति आई, कोई भूखंड आया, अकाल की बात हुई, जैन समाज के लोगों ने आपकी सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग दिया है। हर्ष 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 हर्ष।
और राजनाथ सिंह जी, जब 18 सितंबर को आप लुधियाना में आए थे, उस समय आपका जो वीरनगर दिल्ली में आए थे, मैं आपकी सहनशीलता की, आप स्टेज पर नहीं बैठे, नीचे बैठ करके भाषण सुना था और आपने कहा था, जिस उदारता का, जिस सहनशीलता से आप परिचय दिया था, सचमुच वो अभिनंदन के पात्र है। मैंने सुभाष ओसवाल जी को कहा कि राजनाथ सिंह को जरूर लाइए और साथ में मोदी जी को भी लाइए। मैं एक अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप आए हैं, अनंत पुण्य अनुबंधी पुण्य का काम कर लीजिए। गुजरात में गौवंश रक्षा के विषय में जिस तरह का कानून बना है, वैसा कानून केंद्रीय सरकार इसी बजट में सेशन में पास कराए। ये खड़े होकर के आप हाथ मिला करके राजनाथ सिंह को कहिए, हर्ष 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 हर्ष। यदि आपने ये काम कर दिया, हमारा 28 वर्ष का सम्मेलन, लाखों करोड़ों की गौ माता के हृदय को आपने जीत लिया और आप अनंत 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 पुण्यानुबंधी पुण्य का कार्य करेंगे। मैं आपसे यही अनुरोध रखता हूं, राजनाथ सिंह जी, ये आपको घोषणा करके जाना ही होगा, लाखों करोड़ों लोगों के दिल को जीतना होगा। जैन समाज ने, हिंदू समाज, सभी संत मुनिवृंद इस अपेक्षा में हैं कि राजनाथ सिंह जी जो राजा के अधिकारी हैं, बीरबल हैं, सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, इस कानून को पास करवाएंगे। आपने मोदी को बनाया है, आपकी चाणक्य नीति ने मोदी को लाया है, उस आपकी सरकार का और आपका हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर्ष 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 हर्ष। युवाचार्य भगवान की, शिवाचार्य भगवान की, शिवाचार्य भगवान की। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को 12:30 बजे मैं चाहूंगा राजनाथ सिंह जी खुद बोले, अशोक सिंघल जी बोले, शिवराज सिंह चौहान जी बोले, अभी अनाउंसमेंट करे। ये हमारी संत समाज आपसे अपेक्षा रखती है। अभी हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि को शीघ्र जाना है, समय की बहुत सीमा है और बहुत अल्प समय में हमारे आगामी सम्मानीय वक्तागण अपने भाव रखेंगे। 1 मिनट में राम कुमार जी बात कहेंगे, उसके पश्चात हमारे सांसद दिलीप जी गांधी यहाँ पर पधारेंगे, अपने विचार रखेंगे। 1 मिनट में राम कुमार। परम आदरणीय, परम वंदनीय आचार्य प्रवर, सभा में उपस्थित हमारे मुनि विराजमान और इस आयोजन में आए हुए सारे प्रदेशों के लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये हो रही है कि इस सभा के अंदर, इस सभा की मुख्य अतिथि हैं हमारे गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, और इनके साथ आए हुए हैं हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिव सिंह जी चौहान। आज ये भव्य आयोजन जो हो रहा है, आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि ये प्रदेश जो बना है, ये हमारे ही एक नेता शिव सिंह जी चौहान जी का व्यवस्थित किया हुआ ये नगर है। मैंने भारतवर्ष के अंदर ऐसा नगर नहीं देखा, बड़े से बड़ा नगर नहीं देखा, छोटे से छोटा नगर नहीं देखा। अगर इतनी विशाल व्यवस्थाएं यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारी कॉन्फ्रेंस ने की है, उसके लिए मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। और आचार्य जी ने जो कुछ फरमान किया है, वो सारी समाज उसका मान्यता करती है और यही कुछ चाहती है। जो ऊर्जा उनके पास है, आचार्य के पास, आज तक हमारे किसी आचार्य में नहीं हुई। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं राजनाथ सिंह से अनुरोध करूंगा, माननीय राजनाथ सिंह जी स्टेज पर आए और अपना वक्तव्य दिलीप गांधी जी 2 मिनट बोलेंगे, उसके बाद राजनाथ सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान और माननीय अशोक सिंघल जी भी अपनी बात रखेंगे। जब तक पूर्ण बात नहीं हुई, कोई भाई बहन ना जाए और कोई राजनाथ सिंह जी, कोई नहीं, चाहे कितना समय बीत जाए, आपको बैठना ही होगा, हमारी बात का उत्तर देना ही होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य शिवमुनि जी महाराज साहब की, मंच पर विराजमान सभी संत सतीगण, आज अपने सभी
पूरे देश भर में से आए हुए जैन समाज के सभी प्रतिनिधि भाई बहनें और जवान मित्रों, आज अपने सभी के बीच में जिनका अपने समाज के प्रति, जैनों के प्रति बहुत आदर और विश्वास के साथ जिनका सहयोग रहा है, ऐसे अपने भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी अपने कार्यकुशलता से लाडली बेटी के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक अच्छा माहौल जिन्होंने बनाया, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जिनके नेतृत्व में पूरे देश में एक सांस्कृतिक वातावरण तैयार हुआ, जिन्होंने एक चेतना निर्माण करी, ऐसे आदरणीय अशोक जी सिंदर जी, मंच पर विराजित श्री श्रीपाद जी नाइक, श्री कैलाश जी वर्गी, श्री सुरेंद्र जी पटवा, सत्यनारायण जी जटिया जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री चौहान जी, वैसे प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती गौड़ और मंच पर विराजमान सभी समाज के प्रतिनिधिगण, समाज के अध्यक्ष आदरणीय नेमिनाथ जी जैन, सुमतीलाल जी कर्नावट, रमेश जी भंडारी, जिनेश्वर जी जैन, डेविड जी जैन, अचल जी चौधरी, नरेश लोढ़ा, सुभाष जी ओस्तवाल और सभी मंच पर विराजमान पदाधिकारी भाइयों और बहनों, आज 28 साल के बाद होने वाले इस कुंभ में मेले में पूरे देश भर से साधु संत गत 3 सालों से पदयात्रा प्रवास कर यहाँ पहुंचे और इस मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जिस प्रकार का माहौल बना, जिस प्रकार का वातावरण बना, जैनों ने जिस प्रकार भगवान महावीर ने जियो और जीने का संदेश दिया, उसी के आधार पर काम करते हुए हम आगे बढ़े हैं। करके मैं आदरणीय गुरुदेव से ये मांग करता हूं कि जैनों की परंपरा, जैनों ने जिस प्रकार इस समाज में घुल मिल के काम करा है, देश के प्रगति में हमने जो बात रखी है, उसमें आचार्य से मैं आग्रह करूंगा कि हर 12 साल के बाद इस जैन समाज का एक कुंभ हो, जिस कुंभ के माध्यम से हमारे देश के सभी प्रतिनिधि हर 12 साल को अपने को मिलते रहे। लोग उठ के अरे भाई सुनिए, नहीं बैठते यार, लोग समझ बात करके मैं राजनाथ सिंह जी से 2-3 मांगे हमारी समाज की ओर से करना चाह रहा हूं। एक, हमारे प्रथम आचार्य, उसी प्रकार द्वितीय आचार्य आनंद सिंह महाराज साहब, श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब और श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, इनका एक स्मारक चिन्ह निकाला जाए, जिसके माध्यम से हम एक लोगों में एक आस्था बनी रहे और विश्वास पैदा हो। उसी प्रकार आचार्य शिवमुनि जी के एक डाक टिकट निकालना इसलिए जरूरी है कि जिन्होंने आप इस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार योग को और ध्यान को जो महत्व दे रहा है, वो सबसे ज्यादा कई सालों से करते आए हैं। करके शिवमुनि जी महाराज साहब का भी एक डाक टिकट जारी हो, इस प्रकार की मांग मैं करता हूं। और फिर एक बार सभी जैन समाज के आए हुए देश के सभी प्रतिनिधियों के माध्यम से मैं इस मंच पर उपस्थित सभी राजनीतिक नेताओं का इस सरकार का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। जय महावीर, जय आनंद। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी साहब चौहान से, कृपया पधारें, अपने विचार प्रकट करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आत्मज्ञानी सदगुरु युग प्रधान आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज की, आचार्य भगवान की, जोर से आचार्य भगवान की, संत मुनिराज की। यहां मंच पर विराजमान भारत के गृह मंत्री, लेकिन केवल राजनेता नहीं, एक दार्शनिक भी, परम श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी,
श्रीपाद नाइक जी, नंद कुमार जी, कैलाश जी, सुरेंद्र जी, मेयर साहब, नेमिनाथ जी, सभी मंचासीन वरिष्ठगण, मेरे बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं मैं आचार्य भगवन के चरणों में, संत मुनिराज के चरणों में। सचमुच में आज हमारा सौभाग्य है और एक संत का दर्शन जिंदगी बदल देता है, कल्याण कर देता है। तो आज तो आचार्य भगवन बैठे और उनके साथ संत मुनिराज बैठे। सचमुच में हम सब धन्य हो गए, हम आनंदित हैं, हम प्रसन्न हैं। आज जब मैं आ रहा था माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ, तो मैं सोच रहा था कि आचार्य भगवन के दर्शन पहली बार करूंगा, संत मुनिराज होंगे, तो मन में एक विचार आया कि कुछ ना कुछ मांगा जाए। मैं सोच रहा था क्या मांगू, तो मुझे तीन चीजें ध्यान आई। एक तो आचार्य भगवन सद्बुद्धि देना, क्योंकि ये बुद्धि बहुत जल्दी बिगड़ती है, बड़े पद पे बैठ जाओ तो और जल्दी बिगड़ जाती है। ये बुद्धि ना बिगड़े, सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग पे चलाना, क्योंकि राजनीति की राहें बड़ी रपटीली रहती है, कदम कदम पर फिसलने का खतरा रहता है। कई बार तो खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार फिसलाने वाले भी बहुत अगल बगल में आ जाते हैं। इसलिए सद्मार्ग पे चलते रहें, यह आशीर्वाद आपका चाहिए। और तीसरे आपके चरणों में प्रार्थना है कि सामर्थ्य देना, ताकि मध्य प्रदेश को सही दिशा में ले जाके अपने देश की सेवा करने का काम कर सके। आपको अपने बीच पाके हम धन्य हैं। और सचमुच में जब भी जैन की बात आती, जैन कौन, तो केवल जैन सरनेम लिखने वाले जैन नहीं हो सकते। जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीत ले वो महावीर। जो महावीर वो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। केवल जैन लिखने वाला जैन नहीं हो सकता। जो अपने आप को जीत ले, अपनी वाणी को जीत ले, अपने मन को जीत ले, अपनी बुद्धि को जीत ले, अपनी इंद्रियों को जीत ले। अरे जिसने अपने आप पर राज कर लिया वो दुनिया पर राज कर लेगा। और इसलिए सही अर्थों में मैं मानता हूं कि हम भी जैन हैं, जैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जीते, अपने आप को जीते। और सचमुच में जैसा आचार्य भगवन कह रहे थे, सब एक ही आत्मा है। आज नहीं हजारों साल से आचार्य भगवन जैसे संतों ने हमें बताया है, एक ही आत्मा है सब में। यह आत्मा शुद्ध है, यह आत्मा मुक्त है, यह आत्मा का स्वभाव यह आनंद है, यह सत्य है, यह चित्त है, यह आनंद है। और कोई किसी को ना तो सुखी करता है ना दुखी करता है। अगर कोई सुखी होता है तो अपने कर्मों से होता है, और दुखी होता तो भी अपने कर्मों से होता है। आत्मा तो सदैव मुक्त है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। कर्म केवल जो करता है उसी का परिणाम मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे सुखी होंगे, और खराब कर्म करेंगे दुखी होंगे। ये जो पुद्गल है, ये जो कर्म है, इसका आवरण जब चढ़ जाता है तभी हम सुख और दुख के चक्कर में फंसते हैं। इस सुख और दुख के चक्कर से बाहर निकालना है तो अच्छे कर्म करें, सदकर्म करें। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आचार्य भगवन, मैं कह सकता हूं आपके आशीर्वाद से कि मध्य प्रदेश की धरती पर आज नहीं, जिस दिन हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमारे मंत्रिमंडल के साथी, मेरे विधायक साथियां बैठे, हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे पहला कानून बनाया। माननीय पटवा जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1992 में, उनने कानून बनाया था। उस कानून को और मजबूत करने का, उसमें और कोई जगह ना रहे गोवध की, इसलिए हम लोगों ने गोवंश के वध पर, गोवंश में गाय भी आते, बछड़ा भी, बैल भी और बछड़ी भी, ये जो गोवंश है उसके वध पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। और केवल प्रतिबंध नहीं, हमने ये तय किया कि गोवध की सजा वही होगी जो आदमी को मारने की सजा होती है। और हम लोगों ने यह तय किया
कि केवल गोवध करने वाला नहीं, गोवध करने वाला, गोमांस रखने वाला, गोमांस का परिवहन करने वाला, गोमांस को खाने वाला, गोमांस का अगर कोई परिवहन करता है, ये सबके सब अपराधी हैं। ऐसा नहीं कि जिसने गाय का वध किया है वो अपराधी है। जो भी इस तरह की गतिविधियों में संलग्न होगा वो अपराधी होगा और उसको वही सजा दी जाएगी जो गोवध की सजा दी जाती है। ये कानून मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बनाने का काम किया। हमने तय किया कि अगर किसी वाहन में, किसी ट्रक में गोमांस ले जाया जाएगा तो वो ट्रक राजसात कर लिया जाएगा, राजसात उस ट्रक को कर लेंगे। एक कड़ा कानून मध्य प्रदेश में हमने बनाने का काम किया है। मध्य प्रदेश की धरती पर आचार्य भगवान संत मुनिराज के चरणों में मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमने तय किया कि अन्न का उत्पादन बढ़ाएंगे, फलों का उत्पादन बढ़ाएंगे, सब्जियों का उत्पादन बढ़ाएंगे, फूलों का उत्पादन बढ़ाएंगे, दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे, लेकिन मांस को निर्यात करने की अनुमति मध्य प्रदेश से किसी भी हालत में नहीं होगी। कोई स्लॉटर हाउस नहीं। बीच बीच में प्रस्ताव आते रहे आधुनिक कत्ल खाने बनाए जाए, हमने रिफ्यूज कर दिया। और जब तक हम हैं कोई माई का लाल मध्य प्रदेश में यह काम नहीं कर सकता। आचार्य भगवान, ये मैं आपके चरणों में निवेदन करके कहना चाहता हूं, मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का काम और इस तरह की कोई गतिविधि ना बढ़े, यह मध्य प्रदेश में हमने किया है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो आज देश के अन्न के भंडार भर रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले से पिछले साल हमारी कृषि विकास की दर थी 19%, पिछले साल थी 20% और इस साल है 24.99%। हम अन्न का उत्पादन पूरे देश के लिए बढ़ा रहे हैं ताकि अगर ये बात आती है कि इतना अन्न और साग कहाँ होंगे कि केवल शाकाहारी रहा जाए, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद रहे। अकेला मध्य प्रदेश इतना अन्न पैदा कर देगा कि पूरे हिंदुस्तान के भंडार भर देंगे और पेट भरने का काम आएंगे। उस दिशा में लगातार हमने प्रयत्न करने का काम किया है। आचार्य भगवान, ये मध्य प्रदेश की धरती है। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान हाथ में लिया है। माननीय राजनाथ सिंह जी स्वयं यहाँ विराजमान है। मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे मध्य प्रदेश वासी जानते हैं, वर्षों से हम बिटिया बचाओ अभियान चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में बेटी पैदा होती है तो लाडली लक्ष्मी होती है। हम 30,000 रुपए के बचत पत्र उसके नाम से उसके माता पिता के हाथ में देते हैं। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए 7,500, 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना और जैसे 21 साल की हो जाए तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिलते हैं। इस धरती पर पैदा होने वाली बेटी लखपति होती है। बिटिया पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपये और पाए और बड़ी हो जाए तो मध्य प्रदेश के माता पिता बेटी की शादी की भी चिंता नहीं करते। अरे मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कर्जा थोड़ी लेने देगा। और इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई। 50% रिजर्वेशन स्थानीय सरकारों के, स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया और अब तो पुलिस में भी बेटियों की भर्ती 30% हर स्तर पर करने वाले हैं। बेटियों के हाथों में डंडे देंगे तो गुंडों के अकल ठिकाने का काम वो और ढंग से कर पाएगी। बेटी पढ़े बेटी पढ़े इस अभियान में मध्य प्रदेश लगा हुआ है। मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन आपका शब्द हमारे लिए प्रेरणा है। आपने कुछ और सुझाव दिए, गंभीरता से विचार करके उस दिशा में भी कदम उठाने का प्रयास करेंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, संत मुनिराज के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप पधार के आपने मध्य प्रदेश की इस धरती को पवित्र किया, उसके लिए आपका आभारी हूं। हमें प्रेरणा देते रहिएगा, हम संपर्क में रहेंगे। और सही सरकार वो है कि जो संतों के निर्देश को मान के सही दिशा में चले। हमारे यहाँ आज नहीं, अनादिकाल से ये कहा है कि राजा निरंकुश नहीं हो सकता। आज राजा नहीं है, हम लोग जनसेवक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, वो भी संत का निर्देश मान के चलें। ये मनोभूमिका हमारी है। एक बार फिर आपके चरणों में प्रणाम, संत मुनिराज के चरणों में प्रणाम। और फिर मैं कह रहा हूं, सद्बुद्धि देना,
सन्मार्ग पे चलाना और सामर्थ्य देना, ताकि अपने इस जीवन का योगदान अपने प्रदेश को बना के अपने देश के विकास में कर सके। आपके चरणों में एक बार फिर से प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान की, संत मुनिराज की और सभी बहनों भाइयों की, मेरे भांजे और भांजियों की भी। मैं माननीय अशोक सिंह जी से भी कहूंगा कि अपनी बात रखे, फिर राजनाथ जी अपनी बात रखेंगे। अंत में केवल एक क्षण से क्षमा चाहते हुए, अंत में केवल पूरे देश से यहाँ वरिष्ठ विशिष्ट जन पधारे हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर, मां अहिल्या की धरती पर, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में, हिंदुस्तान के भारत के कोने कोने से पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपने धन्य किया यहाँ पधार कर, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष 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 शिवाचार्य भगवान की।